नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अलग है और सीधे सीधे जुड़ा है आपके स्वास्थ्य से। जी हाँ, सोने के नियम से। हमारे शास्त्रों में निद्रा करने या सोने के भी नियम दिए गए हैं। आज के एपिसोड में स्मृतियों, पुराणों एवं शास्त्रों में शयन के कौन कौन से नियम दिए गए हैं, एक एक करके मैं सारे नियम बताऊंगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके दैनिक जीवन एवं संपूर्ण जीवन एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारे शास्त्रों में शयन के नियम को जानने के लिए अंत तक बने रहें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं शास्त्रों में हमारे सोने के बारे में, अर्थात शयन करने के लिए कौन कौन से नियम दिए गए हैं। मनुस्मृति में यह स्पष्ट कहा गया है कि सूने तथा निर्जन घर में अकेले नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर और श्मशान में भी नहीं सोना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। यह है सोने का पहला नियम। शयन के 16 नियम दिए गए हैं। इसमें दूसरा नियम विष्णु स्मृति में आता है, जिसमें कहा गया है कि किसी सोए हुए मनुष्य को अचानक नहीं जगाना चाहिए, इससे दोष लगता है। सोने का तीसरा नियम चाणक्य नीति से लिया गया है। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि विद्यार्थी, नौकर और द्वारपाल यदि अधिक समय से सोए हुए हों तो इन्हें जगा देना चाहिए। जी हाँ, चाणक्य ने ये बात कही है। शयन के बारे में स्वस्थ मनुष्य को आयु रक्षा हेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जी हाँ, जो सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में वह अत्यंत भाग्यशाली हैं। देवी भागवत में भी यही बात कही गई है, बिल्कुल अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। आइए जानते हैं महाभारत में क्या कहा गया। महाभारत में भी सोने के नियम के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि भीगे पैर से नहीं सोना चाहिए। सूखे पैर सोने से लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति होती है। अत्र स्मृति में भी यही बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि टूटी खाट तथा जूठे मुंह सोना वर्जित है। जी हाँ, आप जूठे मुंह तो नहीं सोते, ध्यान दीजिएगा। गौतम धर्म सूत्र में बताया गया है कि नग्न होकर अर्थात निर्वस्त्र होकर के भी नहीं सोना चाहिए। यह बात पूर्णतया वर्जित है। आइए जानते हैं शयन का 7वां नियम, जो कि लिया गया है आचार मयूख से। आचार मयूख में स्पष्ट लिखा है कि पूर्व की ओर सिर करके सोने से विद्या आती है, पश्चिम की ओर सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है, उत्तर की ओर सिर करके सोने से हानि और मृत्यु होती है, तथा दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन और आयु की प्राप्ति होती है। जी हाँ, आप विचार करिए कि आप किस तरफ सिर करके सोते हैं। सिर सही दिशा में रख करके सोना चाहिए। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, परंतु ज्येष्ठ मास में दोपहर के समय एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट के लिए सोया जा सकता है। दिन में सोने से रोग घेरते हैं और आयु का क्षरण भी होता है। आयुर्वेद भी यही बात कहता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी सोने के बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि दिन में तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सोने वाला रोगी और दरिद्र होता है। जी हाँ, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भूल करके भी नहीं सोना चाहिए। सूर्यास्त के एक प्रहर, जी हाँ, लगभग 3 घंटे के बाद ही शयन करना चाहिए। इस बात का भी विचार करना चाहिए। और एक बात और कही गई है कि बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। यह बात आयुर्वेद में बिल्कुल स्पष्ट है। आइए जानते हैं 12वां नियम। दक्षिण दिशा में पांव करके कभी नहीं सोना चाहिए। यम और दुष्ट देवों का निवास होता है। कान में हवा भरती है। मस्तिष्क में रक्त का संचार कम हो जाता है। स्मृति भ्रंश, मौत और असंख्य बीमारियां होती हैं। सोने का 13वां नियम जान लीजिए। हृदय पर हाथ रख करके छत के पाट या बीम के नीचे
और पाँव पर पाँव चढ़ा करके निद्रा नहीं लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सोने का जो साधन अर्थात शय्या यानी कि जो हमारा बेड होता है उस पर बैठ करके खाना पीना भी अशुभ है, क्योंकि उस पर हम खाएंगे और उसी पर सोएंगे तो इससे बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं। सोते समय पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा करने से नेत्र की ज्योति घटती है। क्या आप भी इस बारे में पहले से जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आइए हम आखिरी नियम जानते हैं सोने का। ललाट पर तिलक लगा करके सोना अशुभ होता है, इसलिए सोते समय तिलक को हटा देना चाहिए। इन 16 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति यशस्वी, निरोग और दीर्घायु होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। यदि इनमें से कोई भी जानकारी आपको पहले से रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। वह शास्त्रों के इन बातों को ध्यान में रखें और अपने स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।